हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग फिर से आज एक कंप्यूटर का ट्यूटोरियल करते हैं आपके लिए। आपको जैसा पता है कि आप लोग HTML पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मानती हूँ थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अगर आपने एक्सप्लोर किया, प्रैक्टिस की, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपको यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। इस HTML के यूज़ से आप बहुत से वेब पेजेस बना सकते हैं, एक वेबसाइट, फिर उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML एक बहुत ही ज़रूरी और बेहतरीन चीज़ है जो प्रोग्रामिंग का प्राइमरी स्टेप है और इसके बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए, आज 1 नवंबर है, शुरुआत करते हैं। 2021 का 1 नवंबर है। हमने इससे पहले बोल्ड के बारे में बात की थी, आपको ध्यान होगा। मैं आज जस्ट आपको बोल्ड का के बारे में बताते हुए इटैलिक के बारे में आज बताना शुरू करूंगी। इटैलिक है क्या? तो मैंने आपको बोल्ड के बारे में एक टैग बताया था, HB लेस बी ग्रेटर। क्या है लेस बी ग्रेटर? ये तो बोल्ड का टैग है, बोल्ड करने का, लेस बी ग्रेटर। उसको ये ओपन टैग है और जो क्लोज टैग है वो क्या है, लेस स्लैश बी ग्रेटर। ठीक है, ओपन क्या है, लेस बी ग्रेटर, और क्लोज टैग क्या है, लेस स्लैश बी ग्रेटर। बोल्ड का मतलब ये है कि टेक्स्ट आपको मोटा मोटा उभरा उभरा दिखेगा। ठीक है, तो ये बोल्ड होता है। अब हम इटैलिक की बात करते हैं। इटैलिक क्या होता है? तो ये सब फॉर्मेटिंग में काम आने वाली चीज़ें हैं जो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, जिस तरह HTML के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है। और इटैलिक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा तिरछा आपको टेक्स्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा? थोड़ा तिरछा दिखेगा। बोल्ड इटैलिक जो एक साथ करते हैं उसमें थोड़ा मोटा और थोड़ा तिरछा दिखता है, और इटैलिक में खाली तिरछा दिखेगा। तो बोल्ड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब इटैलिक के बारे में बताती हूँ। थोड़ा तिरछा दिखेगा और एक स्टाइल होता है टेक्स्ट का। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे हमने टैग लगाए हैं, क्या क्या लगाया है, हमने लगाया था लेस टाइटल ग्रेटर, लेस हेड ग्रेटर, लेस सॉरी, शुरू से कर चलते हैं, शुरू से, माफ कीजिए। सबसे पहला टैग बताया मैंने आपको, लेस HTML ग्रेटर, लेस हेड ग्रेटर। सेकंड टैग है, HTML टैग के बाद हमेशा हेड टैग लगता है जो अनविजिबल होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया लेस टाइटल ग्रेटर। चौथा बताया लेस बॉडी ग्रेटर। फिर अगर आपको कोई एट्रीब्यूट यूज करना है तो आप बॉडी में करेंगे, जो मैंने आपको बताया, आगे भी आपको वो चर्चा होती रहेगी। फिर उसके बाद हेडिंग्स के लिए लेस H1 या H2। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। फिर उसके बाद आप जो है, ये जब हेडिंग से पहले ही आप बोल्ड, जब आप बॉडी में टेक्स्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको बॉडी टैग में आने के बाद पहले बोल्ड कर लेना चाहिए, वरना टेक्स्ट के बाद भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इटैलिक के लिए अब यूज कीजिए। इटैलिक कैसे करेंगे? लेस आई ग्रेटर। क्या है? लेस आई ग्रेटर। अगर आप बोल्ड और इटैलिक एक साथ करते हैं तो बॉडी में आप बॉडी टैग लेस बॉडी ग्रेटर लगाया, फिर आपने लेस बी ग्रेटर, फिर लेस आई ग्रेटर। दोनों करने हैं, बोल्ड इटैलिक तो, नहीं तो लेस आई ग्रेटर इटैलिक के लिए। फिर इंफॉर्मेशन दीजिए आपको जो देनी है। फिर हेडिंग अगर कोई देनी है तो उसके लिए से मैंने कहा लेस H1 से लेके H6 तक ग्रेटर। फिर सबको क्लोज करना है आपको। जो हेडिंग का आपने अगर कोई हेडिंग दी है तो H6 से लेके H1 तक तो लेस स्लैश लगाइए, और फिर वो देखिए कितनी हेडिंग डाली है आपने। H3 ग्रेटर है तो H3, H2 ग्रेटर है तो H2, H1 है, और अगर बहुत सारी डाली हैं तो अलग अलग क्लोज करना पड़ेगा। जैसे लेस स्लैश H6 ग्रेटर, लेस स्लैश H5 ग्रेटर, लेस स्लैश H4 ग्रेटर, लेस स्लैश H3 ग्रेटर, लेस स्लैश H2 ग्रेटर, लेस स्लैश H1 ग्रेटर। फिर उसके बाद आपको जो है इटैलिक टैग क्लोज करना पड़ेगा, लेस स्लैश आई ग्रेटर, फिर लेस स्लैश बोल्ड का, लेस स्लैश बी ग्रेटर, फिर लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर। ठीक है, और लास्ट में फिर
लेस स्लैश HTML ग्रेटर, क्योंकि टाइटल देने के बाद जब लेस टाइटल ग्रेटर देते हैं तो हम टाइटल देके हेड टाइटल टैग को जब क्लोज करते हैं लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, तभी हम हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं लेस स्लैश हेड ग्रेटर। तो वो तो वहीं क्लोज हो गया था, तो हेड टैग की इसलिए जरूरत नहीं है, टाइटल के बाद क्लोज हो जाता है वो। रही बात आपके इसकी HTML ग्रेटर लेस स्लैश HTML ग्रेटर, ये लास्ट में हमने क्लोज करके पूरा फाइल को सेव कर देंगे। सेव है तो कंट्रोल S कर देंगे। तो इटैलिक के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, मैं 3-4 ट्यूटोरियल करूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि आज का ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।